Vande Mataram, my dear students. Today we will start our Unit 6, Section 2, Goldilocks and the Three Bears of Standard 2, Subject English. बच्चों, आज हम यूनिट 6 में सेक्शन 2 पढ़ेंगे, जिसमें गोल्डीलॉक्स एंड थ्री बियर्स की एक स्टोरी है। गोल्डीलॉक्स एक छोटी सी गर्ल है और जो थ्री बियर्स है, तीन भालू है, उसकी आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। पढ़नी है ना सबको स्टोरी? चलो स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks. एक टाइम था, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स। She was called Goldilocks because she has golden hair which shone like gold. उसका नाम गोल्डीलॉक्स क्यों था? क्योंकि उसका जो हेयर था, उसके जो बाल थे, वो गोल्डन की तरह शाइन करते थे, गोल्डन की तरह दिखते थे। एक टाइम पे एक छोटी सी गर्ल थी, छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स। और उसको सब गोल्डीलॉक्स क्यों कहते थे? क्योंकि उसके जो हेयर थे, बाल थे, वो गोल्ड की तरह दिखते थे। वन डे शी वॉन्ट फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ कि वो चलते चलते फॉरेस्ट में जाती, फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, वहां पे चलती हुई जाती है, टहलती हुई जाती है। Soon she come upon a house. तो उसने क्या देखा? एक हाउस देखा। She knocked and when no one answered. उसने क्या किया? एक हाउस देखा तो उसने वहां पे नॉक किया, खटखटाया, तो अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई, किसी ने आंसर नहीं दिया। शी वॉक्ड राइट इन। और वो उसने क्या किया कि वो चल के अंदर जाती है, घर के अंदर। क्या ये वन वाले जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या है कि एक लड़की थी छोटी सी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स, और उसको सब गोल्डीलॉक्स क्यों बोलते थे? क्योंकि उसके जो हेयर थे, बाल थे, वो गोल्डन की तरह दिखते थे। एक दिन वो घूमते घूमते, चलते चलते फॉरेस्ट में जाती है, यानी जंगल में जाती है। तो वहां पे उसको एक हाउस, चलते चलते एक हाउस होता है, उसके पास चली जाती है। तो वहां वो हाउस में नॉक करती है, खटखटाती है, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती और वो घर के अंदर चली जाती है। आगे है, एट द टेबल इन द किचन देयर वेर 3 बाउल ऑफ पीरोज। और वहां पे एक किचन के अंदर एक टेबल था और उसमें उसके ऊपर 3 बाउल थे और उसमें खिचड़ी थी। क्या थी? खिचड़ी। टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर 3 बाउल था, उसमें खिचड़ी थी। वो घर के अंदर जाती है तो क्या देखती है? किचन में टेबल, और टेबल के ऊपर 3 बाउल था और उसमें खिचड़ी थी। गोल्डीलॉक्स वॉज हंग्री। और जो गोल्डीलॉक्स थी उसको भी भूख लगी थी। शी टेस्ट द पीरियड्स फ्रॉम द फर्स्ट बाउल। उसने जो फर्स्ट बाउल, पहला जो बाउल था, उसमें से जो खिचड़ी थी उसको टेस्ट किया, चखा। द पीरियड्स इज टू हॉट, शी एक्सक्लेम्ड। उसने वो एक बाउल, फर्स्ट वाला जो बाउल था, उसमें से वो खिचड़ी थी, उसको खाया तो उसको एकदम गरम गरम लगा। तो उसने बोला, ये जो है, ये बाउल में जो खिचड़ी है वो तो गरम है। उसके बाद सो शी टेस्टेड द पेरियड्स फ्रॉम द सेकेंड बाउल। वो दूसरे बाउल में से जो खिचड़ी थी उसको टेस्ट करती है। दिस पेरिज इज टू कोल्ड, सी सेड। उसने बोला, ये जो है खिचड़ी वो तो ठंडी है, बहुत ही ठंडी है। देन शी टेस्टेड द लास्ट बाउल ऑफ पेरियड्स। तो उसने जो लास्ट बाउल था उसमें से खिचड़ी को चखा। दिस पेरियड्स इज जस्ट राइट। हाँ, ये जो खिचड़ी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत गर्म भी नहीं है और ठंडी भी नहीं है, सही है ये। सी सेड हैप्पीली। वो खुशी से बोली। एंड शी एट इट ऑल अप। और वो सारी खिचड़ी, जो 3 वाला बाउल था, उसमें सारी खिचड़ी वो खा गई। समझ में आया? यहाँ से मैं वापस समझाती हूँ कि वो
पहले क्या क्या करती है, वो हाउस देखती है तो वो हाउस में जाती है, घर के अंदर जाती है, और वहां पे वो किचन में थ्री बाउल थे और उसमें खिचड़ी थी, वो देखती है। तो उसको भूख भी लगा था, तो वो उसने क्या किया कि फर्स्ट वाला बाउल था ना, उसमें से उसने थोड़ी खिचड़ी टेस्ट की, चखी। तो वो जो फर्स्ट वाला बाउल था उसमें जो खिचड़ी थी वो बहुत ही गर्म थी। दूसरा बाउल था उसमें से उसने टेस्ट किया, तो दूसरा बाउल में जो खिचड़ी थी वो बहुत ही ठंडी थी। तो उसने फिर क्या किया, जो तीसरा बाउल था उसमें से खिचड़ी को टेस्ट किया, और वो जो खिचड़ी थी वो बहुत ही सही थी, मतलब बहुत गर्म भी नहीं थी और बहुत ठंडी भी नहीं थी, खाने के लिए एकदम सही थी। तो वो खुश खुश हो गए और वो सारी खिचड़ी खा गई। उसके बाद है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर हैविंग ईटन, खाने के बाद गोल्डीलॉक्स वंडर्ड इनटू द लिविंग रूम टू सिट डाउन। वो गोल्डीलॉक्स जो है वो पूरे रूम में घूमती है और देखती है बैठने की जगह, कोई बैठने की जगह वो ढूंढती है पूरे लिविंग रूम में। देयर अलोंग द वेल स्टूड थ्री चेयर। वो ढूंढती है घूमते घूमते फिरते फिरते, तो फिर उसको बाहर एक वॉल, जो कुआं है उसके पास थ्री चेयर उसको दिखाई देती है। अ बिग चेयर, अ मिडल साइज चेयर एंड अ लिटल चेयर। थ्री चेयर। कितनी चेयर थी? थ्री चेयर थी। बाउल कितने थे खिचड़ी के? थ्री बाउल थे। और जो चेयर थी उसमें एक बहुत बड़ी चेयर थी, दूसरी मिडल साइज चेयर थी, और तीसरी जो है वो छोटी चेयर थी। दिस चेयर इज टू बिग, सी एक्सक्लेम। वो बोली ये चेयर तो बहुत ही बड़ी है। देन द सीट इन द सेकेंड चेयर, और वो दूसरी चेयर में बैठती है। दिस चेयर इज टू वाइड, ये चेयर है वो बहुत ही मोटी है। शी क्राइड, वो चिल्लाती है, तो बहुत मोटी है ऐसे करके। सो द टायर्ड द लास्ट एंड द स्मॉलेस्ट चेयर, और वो थक जाती है और वो जो लास्ट वाली जो स्मॉलेस्ट चेयर होती है उसमें बैठती है। दिस चेयर इज जस्ट राइट, ओह ये चेयर जो है वो सही है, बैठने के लिए मेरे लिए सही है। सी सिग्ड, वो बोलती है गोल्डीलॉक्स सिट डाउन इन द लिटिल चेयर। वो गोल्डीलॉक्स है वो जो छोटी चेयर है उसमें बैठती है। इट वॉज जस्ट राइट बट सी शीट सो हार्ड दैट इट ब्रोक। जो गोल्डीलॉक्स जो छोटी वाली चेयर है उसमें बैठती है तो क्या होता है, उसको ये लगता है कि ये बैठने के लिए मेरे लिए सही है, लेकिन वो बहुत ही छोटी थी, तो जब वो बैठती है तो वो जो चेयर थी वो टूट जाती है। गोल्डीलॉक वॉज वेरी टायर्ड बाय दिस टाइम, अभी वो गोल्डीलॉक से वो बहुत ही थक गई थी। सो शी वेंट अपस्ट्रेन टू द बेडरूम, तो वो क्या करती है, वो ऊपर जाती है और वो बेडरूम है वहां पर जाती है। शी ले डाउन इन द फर्स्ट बेड, फिर क्या कहती है, वो जो पहला वाला बेड था उसके ऊपर लेटती है, सोती है, सोने की कोशिश करती है। बट इट वॉज टू हार्ड, लेकिन वो बहुत ही हार्ड था। देन शी ले इन द सेकंड बेड, तो फिर वो क्या करती है, वो दूसरा वाला बेड था उस पे जाके सोने की ट्राई करती है। बट इट वॉज टू सॉफ्ट, लेकिन वो बहुत ही नरम था। So she lay down in the third bed and it was just right. तो फिर वो क्या करती है, वो तीसरे वाले बेड पे सोने की कोशिश करती है और उसको लगता है ये बहुत ही सही है मेरे लिए। गोल्डीलॉक्स फेल फर्स्ट ए स्लीप, और वो वहां पे सो जाती है। अब तक यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो खिचड़ी उसने खाई तो उसके बाद वो लिविंग रूम में घूमती है, तो उसको बैठने की कोई जगह नहीं मिलती। फिर वहां वॉल कुआ था उसके पास थ्री चेयर होती है, एक बिग चेयर, एक मिडिल साइज चेयर और एक छोटी सी चेयर होती है। तो वो पहले बड़ी वाली चेयर में बैठने की कोशिश करती है तो लगता है कि बहुत ही बड़ी है, फिर दूसरी वाली चेयर में बैठती है, वो भी बड़ी लगी। तीसरी वाली चेयर में जो वो बैठती है तो क्या होता है, वो उसे सही लगती है लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए वो टूट जाती है। फिर उसको बहुत थकान लगती है तो इसलिए वो सोने के लिए बेडरूम में जाती है। वहां पे भी यही होता है, जो फर्स्ट वाला बेड था उस पे सोने की कोशिश करती है तो वो बहुत ही हार्ड था, दूसरा था वो बहुत ही सॉफ्ट था,
और तीसरा बेड था, उसको लगा ये बहुत ही मेरे लिए सही है, तो वो वहां पर सो जाती है। उसके बाद है एज सी वॉज स्लीपिंग द थ्री बियर कम होम। जब वो सो जाती है तब थ्री बियर, जो थ्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थ्री बियर, ओके, जो थ्री बियर होते हैं वो उसके घर पे कम होम, घर पे आते हैं। समवन बीइंग ईटिंग माय पीरियड ग्रोवल्ड द पापा बियर। जो पापा बियर होते हैं वो बोलते हैं, भालू जो पापा भालू होते हैं वो बोलते हैं कि किसी ने मेरी खिचड़ी को खाया है। समवन बीइंग ईटिंग माय पीरियड्स टू सेड द ममा बियर। ममा बियर बोलती है कि मेरी खिचड़ी भी किसी ने खाई है। समवन बीइंग ईटिंग माय पीरियड्स एंड दे eat all up, cried the baby bear। जो छोटा सा बेबी बियर था वो रोता हुआ कहता है, मेरी तो सारी खिचड़ी को कोई खा गया है। फिर क्या होता है, वो गोल्डीलॉक्स सो जाती है। उसके बाद थ्री बियर होते हैं वो उसके अपने घर पे आते हैं। तो पापा बियर जो है वो बोलते हैं मेरी खिचड़ी किसी ने खाई है। तो मम्मा बियर बोलती है मेरी खिचड़ी भी किसी ने खाई है। तो जो छोटा सा बियर है वो बोलता है मेरी खिचड़ी तो किसी ने सारी पूरी कर दी है, पूरी की पूरी खिचड़ी मेरी तो कोई खा गया है। ऐसा वो बेबी बियर जो है वो रोते रोते बोलता है। उसके बाद है समवन बीइंग सिटिंग इन माय चेयर ग्रो द पापा बियर। जो पापा बियर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कोई मेरी चेयर पर बैठा था यहाँ पर। समवन बीइंग सिटिंग इन माय चेयर सेड द ममा बियर। ममा बियर भी बोलती है कि हाँ मुझे भी लगता है मेरी चेयर पर भी किसी ने बैठने की कोशिश की है। समवन बीइंग सिटिंग इन माय चेयर एंड they broken it all to pieces, cried the baby bear। तो बेबी बियर रोते रोते बोलता है कि मेरी जो चेयर है उसमें भी किसी ने कोई बैठा था और वो उसको भी उसने तोड़ भी दिया है। देखो ये हैव ब्रोकन इट। जो बेबी बियर है वो क्या कहता है कि आपकी चेयर में भी बैठा है, मम्मा की चेयर में भी बैठा है, पापा की चेयर में भी बैठा है, लेकिन मेरी चेयर में बैठ के उसने उसको जो चेयर है उसको तोड़ दिया है। वो रोते रोते बोलता है। दे वेंट अपस्ट्रेन टू द बेडरूम। तो वो तीनों क्या करते हैं, वो बेडरूम में जाते हैं। पापा बियर ग्रोव्ड समवन्स बीइंग स्लीप इन माय बेड। कोई मेरे बेड में सोया था। समवन बीइंग स्लीप इन माय बेड टू सेड द ममा बियर। ममा बियर बोलती है कोई मेरे बेड में भी सोया था। समवन बीइंग स्लीप इन माय बेड एंड शी स्टिल देयर एक्सक्लेम द बेबी बियर। क्या होता है, जो पापा बियर है वो कहते हैं कोई मेरे बेड में सोया था। तो फिर ममा बियर जो है वो भी बोलती है कि हाँ मेरे बेड में भी कोई सोया था। तो बेबी बियर है वो बोलता है मेरे बेड में भी कोई सोया था और वो अभी भी यही है, देखो। एक्सक्लेम बेबी बियर। जस्ट देन गोल्डीलैक्स वॉक अप एंड सो द थ्री बियर। तो क्या होता है, तभी गोल्डीलैक्स जो है वो उठ जाती है और वो थ्री बियर तीनों भालू को देखती है। शी स्क्रेम्ड हेल्प, और वो चिल्लाती है हेल्प ऐसा। एंड शी जंप अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, और वो छलांग लगा के जंप करके रूम से भाग जाती है। गोल्डीलैक्स रन डाउन द स्ट्रेट, और वो जो सीढ़ी है वो उतरती है जल्दी से। ओपन द डोर, जल्दी से डोर ओपन करती है। एंड रन अवे इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में भाग जाती है। एंड शी नेवर रिटर्न टू द होम ऑफ द थ्री बियर, और वो कभी भी ये जो थ्री बियर, ये जो तीनों भालू का जो घर है उसके पास नहीं आती। समझ में आया क्या होता है कि वो जो चेयर है, वो चेयर को देखकर पापा बियर है वो बोलते हैं कि मेरी चेयर में कोई बैठा था, और मम्मा बियर भी बोलती है कि हाँ मेरी चेयर में भी कोई बैठा था। तो जो बेबी बियर है, बेबी भालू है, वो कहता है मेरी चेयर में कोई बैठा भी था और उसने मेरी चेयर भी तोड़ दी है। उसके बाद वो सारे कहाँ जाते हैं, बेडरूम में। तो पापा बियर कहते हैं किसी ने मेरी बेड पे सोने की कोशिश की है। मम्मा बियर कहती है कि हाँ मेरे बेड में भी ऐसा ही हुआ है, कोई सोया था मेरी बेड में भी।
उसके बाद जो बेबी बियर है वो कहता है मेरे बेड में भी कोई सोया था और वो अभी भी यही है। तभी क्या होता है कि जो गोल्डीलॉक्स है वो जाग जाती है और वो तीनों भालू को देखती है और वो चिल्लाती है हेल्प ऐसा, और जंप करके दौड़ के वो रूम के बाहर भाग जाती है और डोर ओपन करती है एंड जंगल में भाग जाती है। कभी भी वो वापिस नहीं आती। ओके, समझ में आया बच्चों? मजा भी आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।